Good morning, students. Today we are going to study Brahma, a poem by Ralph Waldo Emerson. ये एक पोइम है जो कि रैल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने लिखी है। ट्रांसडेंशलिस्ट पोइट रहे हैं वो, और एबलिशनिस्ट जो हैं वो उसमें थिंकिंग में वो बिलीव करते थे, फिलॉसफी में बिलीव करते थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो हिंदू फिलॉसफी है और इंडियन फिलॉसफी है, इसको भी जो है बड़े अच्छे से पढ़ा था और बड़े ही इम्प्रेस हुए थे। और वेदास की जो फिलॉसफी है उसको पढ़ने के बाद जो वेदों में जो ब्रह्मा की पिक्चर जो बताई गई है, उनकी क्वालिटी बताई गई है कि हाउ ब्रह्मा इज़ ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसका एक छोटा सा क्रक्स जो है वो उन्होंने इस पोइम में जो है वो लाया है, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। तो इसको पढ़ने से पहले हम जो है थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं कि पोइट जो है वो कौन है, कहाँ के हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये हैं रैल्फ वाल्डो इमर्सन। इनका ये पिक्चर है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये पैदा हुए थे 25 मई 1803 में, और इनकी डेथ हुई ऑन 27 अप्रैल 1882 में। इनका जो मिडिल नेम है वो वाल्डो है, और वाल्डो से भी बड़े ये जो है मशहूर हैं इस नाम से भी। ही वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर, एबलिशनिस्ट एंड अ पोइट हु लेड द ट्रांसडेंशलिस्ट मूवमेंट ऑफ द मिड 19th सेंचुरी। ये अमेरिका के रहने वाले थे वहाँ के, और ये क्या थे, एसेइस्ट भी थे, यानी एसे भी लिखते थे, लेक्चरर भी थे, यानी ये लेक्चर भी देते थे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। फ़िलासफ़र थे, फ़िलासफ़ीज़ भी इन्होंने जो है वो काफ़ी सारी दी। और एबलिशनिस्ट थे कि ये जो हैं वो स्लेवरी के एबोल्यूशन करने में, यानी उसको ख़त्म करने में जो है वो मानते थे, तो इसलिए ये एबलिशनिस्ट भी थे। और साथ ही साथ इन्होंने एक मूवमेंट जो है वो चलाई, ट्रांसडेंशलिस्ट मूवमेंट ख़ास तौर पे, और उसके लिए बड़े ये मशहूर हुए, और इस मूवमेंट के बारे में हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये इंडिविजुअलिज्म के भी चैम्पियन थे, यानी इनका जो फिलॉसफी ये थी कि हमें अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ इनके काफ़ी सारी इन्होंने प्रोफेसीज या सोसाइटी के बारे में प्रोफेसीज की कि आगे आने वाले टाइम में ये होगा, ये होगा। तो इस तरीके की फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो ये देते रहे। इनके जो पब्लिश्ड एसेज हैं वो मोर देन 1500 पब्लिक लेक्चर्स हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। पूरे मुल्क में, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में इन्होंने लगभग 1500 पब्लिक लेक्चर्स दिए हैं, यानी पब्लिक में जो है वो लेक्चर्स दिए हैं। और बाद में ये कुछ यही लेक्चर्स जो हैं वो उनको एसेज की शक्ल में जो है पब्लिश किया गया। अब हम थोड़ा सा इसकी रीडिंग कर लेते हैं इस पोइम की। इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेस, or if the slain think he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. Far or forgot to me is near, shadow and sunlight are the same. The vanished gods to me appear, and one to me are shame and fame. They reckon ill who leave me out, when me they fly, I am the wings. I am the doubter and the doubt, I am the hymn the Brahmin sings. The strong gods pine for my abode, and pine in vain the sacred seven. But thou, meek lover of the God, find me and turn thy back on heaven. अच्छा, इसकी जो है समरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जो है क्या इसका कंटेक्स्ट रहा है वो देख लेते हैं। कि इसका जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि ब्रह्मा जो है इसमें खुद जो है अपने बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन नरेटिव में जो है ये पोइम वो लिख कह रहे हैं।
और वो कह रहे हैं कि ये जो सारा कुछ है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, ये सारा कुछ मैं ही चला रहा हूँ, और मैं ही एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एक क्षण में, एक सेकंड में जो है, या बिना किसी टाइम के जो है पहुँच सकता हूँ। ये जो ब्राह्मण जो सिंग करता है हिम्न, यानी जो श्लोक पढ़ता है, या कोई जैसे हम कहते हैं विर्द करता है, तो ये भी किसका कर रहा है? ये भी मेरा ही जो है वो हिम्न है जो कि वो गा रहा है। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि मैं जो हूँ शेडो भी हूँ और सनलाइट भी हूँ, यानी एट द सेम टाइम मैं अंधेरा भी हूँ और रोशनी भी हूँ। एट द सेम टाइम मैं शेम भी हूँ और फेम भी हूँ। एट द सेम टाइम मैं हर जगह हूँ और हर चीज़ हूँ। तो इसके बारे में जो है वो ये कह रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो गॉड्स हैं वो जो है वो क्या कर रहे हैं, पाइन करते हैं, यानी जलते हैं, या मोस्ट जो लिटरल मीनिंग पाइन का यहाँ पे होगा कि मतलब उनको चाहत है कि वो मेरे अबोर्ड पे बैठे, यानी जिस ताज पे, जिस तख्त पे, जिस जगह में बैठा हूँ, जो मेरा प्लेटफॉर्म है या जो मेरी पोजीशन है, उस पे जो है बाकी गॉड जो हैं वो भी बैठना चाहते हैं, और उसके लिए वो पाइन करती हैं, यानी चाहत के मारे, तलब के मारे उनमें, उनके बॉडी के अंदर दर्द होता है कि काश हमें भी जो है ये अवार्ड मिल जाए। और लेकिन वो बात नहीं हो सकती क्योंकि मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। तो इसके अंदर जो हम ये देख सकते हैं कि 4 स्टैंजाज हैं, ठीक है। एक स्टैंजा ये आ गया, 1 2 3 4, 4 स्टैंजाज हैं, और सारे के सारे स्टैंजाज जो हैं वो क्या हैं, क्वाट्रियंस हैं, यानी 4 लाइनों पे मुश्तमिल है। उसके बाद अगर हम इसको ये करें कि इसमें हम इसकी अगर राइम स्कीम देखें, तो राइम स्कीम देखने के लिए राइम स्कीम हमने किया भी है। पहले तरीका क्या है, जैसे इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज, स्लेज के आगे हम लिख देंगे ए। उसके बाद और इफ़ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन, बी। दे नो नॉट वेल द सटल वेज, फिर से ए। आई कीप द पास एंड टर्न अगेन, फिर से बी। फॉर और फॉर गॉड टू मी इज नियर, नियर नई आ गया, नई जो है वो साउंड है तो सी। शेडो एंड सनलाइट आर द सेम, सेम भी पहले नहीं था तो इसको नया दे देंगे डी। द वैनिश्ड गॉड्स टू मी अपीयर, अपीयर और नियर सेम है तो फिर सी। एंड वन टू मी आर शेम एंड फेम, फेम और सेम एक जैसा है तो फिर से दे देंगे इसको डी। उसके बाद तो इसकी राइम स्कीम जो है कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लगभग ऐसी ही है, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। तो ये हमने जो है आज ये इसमें ये इस पोइम में ये देखा कि ये ब्रह्मा जो है, ये पोइम ये लिखी है रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने। इसमें जो है ब्रह्मा जो है वो खुद अपने जो है क्वालिटीज़ वो बता रहे हैं कि कैसे मैं दिन भी हूँ, रात भी हूँ, सनलाइट भी हूँ, शेडो भी हूँ, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, हर जगह में हूँ। और किस तरीके से जो गॉड्स हैं, जो देवता हैं, जो वो मेरी जगह जो है वो आना चाहते हैं, यानी मेरे तख्त पे बैठना चाहते हैं, मेरे जहाँ मैं बैठता हूँ, और मेरे जैसा ही होना चाहते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।